नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हम राजस्थान के दुर्गों के बारे में पढ़ रहे थे कि राजस्थान में कौन कौन से दुर्ग है, कहाँ कहाँ स्थित है, और इन दुर्गों के बिना राजस्थान के इतिहास को जानना बहुत ही मुश्किल है। इन दुर्गों के कारण ही इन जब जब हम इन दुर्गों को हम याद करते हैं, तब तब हमें वहां के वीर शासकों के बारे में याद आती है, तब तब हम वहां के वीरों के बारे में जान पाते हैं, तब तब हम वहां की वीरांगनाओं के बारे में जान पाते हैं। उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं और देखते हैं जालोर दुर्ग और सिवाना दुर्ग। ये दोनों दुर्ग एक दूसरे से संबंध रखते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों दुर्गों को साथ में लिया है, जालोर का दुर्ग और सिवाना का दुर्ग। तो सबसे पहले अपन लेते हैं जालोर दुर्ग को। ठीक है, तो जालोर दुर्ग के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या है, किस तरह है, वो देखते हैं अपन। आइए तो लेते हैं जालोर दुर्ग। ठीक है ना। अब देखिए इसकी स्थिति क्या है, कहां पर स्थित है ये, तो ध्यान रखना ये राजस्थान के जालोर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है ना, राजस्थान के जालोर जिले के अंदर स्थित है। इसके निर्माण के बारे में बात की जाए तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। ठीक है ना, जैसे जैसे विद्वान है वैसे वैसे इनके अलग अलग मत है। जैसे गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण जो है वो परमारों ने करवाया था। ठीक है ना, इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, परमारों ने करवाया। परंतु दशरथ शर्मा क्या कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण जो है वो प्रतिहार राजा नागभट्ट ने करवाया था। किसने करवाया था, प्रतिहार राजा नागभट्ट ने करवाया था। और कहां करवाया था, ध्यान रखना, जालोर में सूकड़ी नदी के किनारे। ठीक है ना, तो ये दो मत है अलग अलग। हम ध्यान रखना, हमें ज्यादातर मान्यता देनी है दशरथ शर्मा के मत को, क्योंकि इनका मत ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। ठीक है ना। इस किले के अंदर बहुत सारी इमारतें हैं, कौन कौन सी इमारतें उसके बारे में देखते हैं। देखो पहली इमारत है अलाई मस्जिद या तोफ खाना मस्जिद कहते हैं जिसे। ठीक है ना, ठीक है ना। ये पहले क्या हुआ करता था, एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था जिसको तोड़कर बाद में मस्जिद बनाई गई थी। आगे दूसरी है खिलजी मीनार, तीसरी है मलिक शाह की दरगाह, और चौथा है जैन कीर्ति स्तंभ। तो ये इतनी चीजें इसके अंदर दर्शनीय है। कौन कौन सी, अलाई मस्जिद या जिसको तोफखाना मस्जिद कहते हैं, पहले ये संस्कृत पाठशाला थी जिसको बाद में तुड़वाकर मस्जिद बना दी गई। खिलजी मीनार, मलिक शाह की दरगाह और जैन कीर्ति स्तंभ इसके अंदर मुख्य दर्शनीय है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप, और फिर चलते हैं हम आगे। साथ ही हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। आगे देखते हैं जालोर दुर्ग के बारे में कि जालोर दुर्ग को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो ध्यान रखना, जालोर का जो किला है, जालोर दुर्ग जो है वह, ध्यान रखना, गिरी दुर्गों की श्रेणी में आता है। कौन सी दुर्गों की श्रेणी में आता है, गिरी यानी पहाड़ी के ऊपर। गिरी का मैं आपको बता चुका हूं, वे दुर्ग जो पहाड़ी के ऊपर बने हुए हैं उन्हें गिरी दुर्गों की श्रेणी में रखा जाता है। बाद में अपन देखते हैं स्थिति क्या है जालोर की। तो सीधे सीधे मैं आपको पहले बता चुका हूं, जालोर जिले में है और स्वर्णगिरी पहाड़ी पर है। ठीक है ना। इसके निर्माता ज्यादातर मान्यता उन्हीं को दी जाएगी जो प्रमाणिक है। तो ध्यान रखना कि दशरथ जी द्वारा दी गई, दशरथ शर्मा द्वारा दी गई मान्यता क्या है कि इसको प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। इसके उपनाम क्या क्या है देखना, सुवर्णगिरी। क्यों नाम है सुवर्णगिरी, क्योंकि ये स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है, इसका नाम इसलिए इसको स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। सोनलगढ़ या सोनगिरी कहते हैं। ठीक है ना, सुवर्णगिरी दुर्ग क्योंकि ये सुवर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है इसलिए। ठीक है ना। कनकाचल, कनकाचल दुर्ग भी इसी को कहा जाता है। ठीक है ना, इस दुर्ग का एक और नाम है कनकाचल दुर्ग। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे। जालोर दुर्ग देखो बहुत ही कहते हैं ना महत्वपूर्ण दुर्ग है, क्योंकि यहाँ पर वीर कानड़ देव और विरम देव और सातल देव की बहुत सारी कहानियां, शीतल देव की, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसमें दर्शनीय स्थल मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखो मलिक शाह की दरगाह है और एक तोपखाना मस्जिद है जिसको अलाई मस्जिद या अलाउद्दीन की मस्जिद कहते हैं, जहां पर वो पहले क्या हुआ करता था, ये पहले क्या हुआ करता था, संस्कृत पाठशाला। पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। ठीक है ना। और अब क्या, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस किले पर अधिकार किया, तब यहां पर उस संस्कृत पाठशाला को तोड़वा कर क्या करवा दी, अलाई मस्जिद का निर्माण करवा दिया। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से युद्ध हुए, इसके प्रसिद्ध युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। बात है 1311 की। ठीक है ना। 1311 के समय ध्यान रखना, दिल्ली पर सुल्तान हुआ करते थे कौन, अलाउद्दीन खिलजी।
और जालोर पर किसका शासन था, ध्यान रखना, कानरदेव चौहान, सोनगरा चौहानों की शाखा है सोनगरा, उनका ये शासन था यहाँ पर। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था विरमदेव, ठीक है ना। तो उस समय ये ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जालोर पर आक्रमण करता है, काफी मेहनत के बाद में, काफी मुशक्कत के बाद में इस किले पर कब्जा करता है। तो इसकी एक कहानी भी है छोटी सी, वो भी सुन लीजिए कि जब विरमदेव किसके दरबार में हुआ करता था, ध्यान रखना, अलाउद्दीन के दरबार के अंदर, तब अलाउद्दीन की एक पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा, ठीक है ना। किसकी पुत्री थी, अलाउद्दीन खिलजी की, एक की पुत्री, ठीक है ना। इसकी पुत्री थी कौन, फिरोजा। उसको क्या हुआ कि अलाउद्दीन के साथ, सॉरी, विरमदेव के साथ में क्या हो गया, प्रेम हो गया। वो मन ही मन विरमदेव को अपना पति मानने लगी। तो एक दिन क्या हुआ, अपने पापा के पास गई, पापा दरबार में बैठे थे, साइड से गई धीरे से, पापा पापा कि हाँ, कि मुझे शादी करनी है। तो शादी करनी है, बता बेटा किससे करनी है। तो मुझे शादी करनी है किससे, विरमदेव से करनी है। तो बुलाया गया विरमदेव को। तो विरमदेव आया और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह, उसके सामने विरमदेव खड़ा था। तो अलाउद्दीन ने कहा कि विरमदेव, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी पुत्री फिरोजा के साथ विवाह करो, और आपके पास एक दिन का समय है, सोच के बता देना, हाँ है तो बहुत बढ़िया, ना है तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। और विरमदेव रात भर सोच रहा, उधर बैठा बैठा, सुबह किले के अंदर आया, दरबार में आया, दरबार लग रहा था दिल्ली का दरबार, वहां बैठा। और बैठने के बाद में जब अलाउद्दीन ने पूछा, हाँ भाई विरमदेव क्या विचार है, तो विरमदेव तत्काल खड़ा हुआ और कहा कि मामो लाजे भाटियान कुल लाजे चौहान, जे हूं परनु तुरकड़ी तो पश्चिम उगे भान। उसने क्या कहा कि मामो लाजे भाटिया, मामो को मतलब ननिहाल, उसका ननिहाल पक्ष, मामो लाजे भाटिया, उसका ननिहाल पक्ष जो है भाटियों में, उसको लज्जा आएगी। कुल लाजे चौहान, मेरा जो कुल चौहानों का कुल है, सोनगरा चौहानों का, उसको लज्जा आएगी। जे हूं परनु तुरकड़ी, मैं उसी समय एक मुस्लिम कन्या से शादी करूंगा जब सूर्य जो है वो पश्चिम से उदय होगा। इतना कहकर विरमदेव जो था वहां से भाग गया और सीधा अपने कहा आ गया, जालोर आ गया। इससे क्रोधित होकर, कहते हैं कि इससे क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 के अंदर जालोर पर आक्रमण कर दिया, घेरा रखा। काफी मशक्कत के बाद में जालोर को जीता, और जीतने के बाद में जब लाशों को बटेर कर देखा तो उसमें विरमदेव की लाश थी। तो उस लाश में से उसका सिर काट के लेके गया और अपनी बेटी फिरोजा को तोहफे में दिया। जब कहते हैं कि सिर ने जब फिरोजा ने कपड़ा हटाया सिर से, तो सिर ने फिरोजा की तरफ ऐसे, पहले मुंह था, सिर ने ही अपनी गर्दन ऐसे घुमा दी, और गर्दन घुमाई। पर फिरोजा का भी प्यार सच्चा था। कहते हैं कि फिरोजा भी उस गर्दन के साथ यमुना में कूद गई और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आगे देखिए, कानरदेव सोनगरा के साथ युद्ध में विश्वास करने वाला एक सेनापति था जिसका नाम था बीका दैया, ठीक है ना। इसने गुप्त रास्ते के बारे में बता दिया था, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को बता दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी का इस दुर्ग में अधिकार हो गया, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया, जलालाबाद रख दिया। इसका वर्णन कहां मिलता है, इस युद्ध की जानकारी हमें कहां मिलती है, ध्यान रखना। तो कानरदेव प्रबंध तथा विरमदेव सोनगरा की बात में किया गया है, ठीक है ना। कानरदेव प्रबंध तथा विरमदेव सोनगरा की बात जो है वो कवि पद्मनाभ के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसके अंदर बात की गई है इस युद्ध के बारे में। फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं सिवाना दुर्ग की तरफ, या जालोर का थोड़ा बहुत होगा तो वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, जालोर हो गया है, अपन चलते हैं सिवाना की तरफ। सिवाना दुर्ग दिखाई दे रहा होगा आपको, अब तो थोड़ा इसके अवशेष मात्र से बचा हुआ है, पर बहुत ही भव्य दुर्ग था किसी समय में, सिवाना दुर्ग, ठीक है ना। ये कहां स्थित है, ध्यान रखना, हल्देश्वर पहाड़ी, बाड़मेर जिला, राजस्थान के अंदर स्थित है। इसकी स्थिति क्या है कि ये एक पहाड़ी है जिसका नाम है हल्देश्वर पहाड़ी, जिला कौन सा लगता है, बाड़मेर, और राजस्थान में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण के बारे में अगर चर्चा की जाए तो निर्माण कौन करवाता है इसका, ध्यान रखना, वीर नारायण पंवार इसका निर्माण करवाता है। अन्य नाम क्या क्या है इसके, एक तो है इसका कुमट दुर्ग, ठीक है ना। इसको कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ आसपास कुमटी की बहुत सारी झाड़ियां हैं, ठीक है ना, कुमट की बहुत सारी झाड़ियां हैं यहाँ, इसलिए इसे कुमट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस किले में एक दर्शनीय स्थल है जिसको कहते हैं भांडिलाव तालाब, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे चैनल ऑन थॉट स्टडी पॉइंट को लगातार आप लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए।
अगला लेते हैं इसके बारे में, सिवाना दुर्ग के बारे में। देखिए, अब थोड़ा डिटेल में लेते हैं कि सिवाना दुर्ग का जो निर्माण है वो ध्यान रखना परमार वंशीय शासक वीर नारायण ने 994 ईस्वी में करवाया था। ठीक है ना। यह किला किसके अंडर रहा? चौहानों के अधिकार में आ गया बाद में। ठीक है ना, पहले परमारों के था, बाद में चौहानों के अधिकार में आ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया 2 जुलाई 1306 के अंदर। यहां पर कानड़ देव, जो जालोर वाले कानड़ देव थे, उनका भतीजा जो था, ठीक है ना, जिसका नाम था शीतल देव, वो यहां पर शासक था, वो यहां पर इस किले की देखभाल कर रहा था। इस युद्ध के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है? ध्यान रखना, बर्नी एक लेखक है जिसकी किताब है फतुहाते फिरोज शाही से इसकी अपने को जानकारी मिलती है। और कहां से मिलती है कि नैन्सी की ख्यात और कानरदेव प्रबंध के अनुसार कई महीनों तक घेरे के पश्चात विश्वासघात के बाद अलाउद्दीन खिलजी को इस दुर्ग को जीतने में सफलता मिली और इस सफलता में ध्यान रखना शीतल देव वीर गति को प्राप्त हुए। आगे देखते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। आप वहां कॉर्नर में किले की तस्वीर भी देख रहे हैं, अभी काफी झाड़ियां वगैरह है, इसको कुमटगढ़, ये कुमटियों की झाड़ियां भी आपको दिखाई दे रही होगी, तो यहां इसलिए इसको कुमटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। आगे की स्लाइड में देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया तो इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? ध्यान रखना, खैराबाद। क्या रख दिया? खैराबाद। और अपने एक सेनापति था जिसका नाम था कमालुद्दीन गुर्ग, उसको यहाँ का प्रबंध देके और खुद दिल्ली लौट जाता है। ठीक है ना। ध्यान रखना, जब मारवाड़ के शासक, मारवाड़ में एक शासक बना मालदेव, बहुत ही प्रतापी शासक है, जिसने जोधपुर के किले के चारों तरफ परकोटे का निर्माण करवाया और काफी युद्धों में जीत प्राप्त की थी। ठीक है ना। तो उसने अपनी शक्ति को संगठित किया और किले को क्या कर लिया? अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है। अकबर के समय राव चंद्रसेन जो थे, ध्यान रखना, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक राव चंद्रसेन, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक इसलिए कहते हैं कि इस बंदे ने, इस व्यक्ति ने, जैसे महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया उसी प्रकार इस व्यक्ति ने भी संघर्ष किया है। इसको प्रताप का अग्रगामी के रूप में भी जाना जाता है। उसने सिवाना के दुर्ग में रहकर काफी समय तक मुगल सेनाओं का विरोध किया। अंत में इस दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया? अकबर का अधिकार हो गया। और बाद में अकबर ने इसको किसे दे दिया? मोटा राजा उदय सिंह को दे दिया। तो आज हमने ध्यान रखना जालोर दुर्ग और सिवाना दुर्ग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी ली है। इन जानकारियों को अपने नोट्स में ऐड करिए, नोटबुक में, और इनको वापस से दोबारा पढ़िए। नोट्स बनाते टाइम थोड़ा शॉर्ट बनाना, लंबी लाइनें लिखने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ समझाना होता है, इसलिए मुझे को लंबी लाइन लिखनी पड़ती है। अवन थॉट स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। सबका धन्यवाद और साथ रहिए।